गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ सर्वेइंग से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटेल क्रॉस सेक्शन ऑफ हाईवे आर जनरली ड्रॉन टू अ नेचुरल स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 to 2.5 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 to 5.5 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 to 8.5 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 to 600 मीटर। तो इसमें देख सकते हैं हम रोड का अगर हमें क्रॉस सेक्शन बनाना है तो कौन सा स्केल सही रहेगा। इसमें बेस्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2.5 2 to 2.5 मीटर, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील्स विद द मैपिंग ऑफ लार्ज वाटर बॉडीज, रेनफॉल डेटा, वेव मूवमेंट या नन ऑफ दीज। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील्स करता है लार्ज वाटर बॉडीज़ के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रीलिमिनरी इंस्पेक्शन ऑफ एरिया टू बी सर्वेड इज नॉन एज। द प्रीलिमिनरी इंस्पेक्शन को क्या कहते हैं, चेन सर्वे, प्रीलिमिनरी सर्वे, रेकनेंसेस सर्वे या लोकेशन सर्वे। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, रेकनेंसेस सर्वे। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द एडिशनल डिटेल्स सच एज बाउंड्रीज ऑफ फील्ड, हाउसेज and other property, the surveying preferred is लोकेशन सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे, रेकनेंसेस सर्वे या टोपोग्राफिकल सर्वे। कहीं पे भी आपको बाउंड्रीज का दिखता है, बाउंड्री शो कराता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कैडेस्ट्रल सर्वे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वेज विच आर कैरिड आउट टू डिपिक्ट माउंटेन्स, रिवर्स, वाटर बॉडीज एंड अदर कल्चरल डिटेल्स। यहाँ पे नेचुरल हो सकता था, नॉन एज चेन सर्वे, सिटी सर्वे, टोपोग्राफिकल सर्वे या प्लेन सर्वे। तो जिस सर्वे में आपको रिवर्स, वाटर बॉडीज़ या माउंटेन्स वगैरह ये सब दिखेगा तो ऑब्वियसली बात है वो क्या हो जाएगा, टोपोग्राफी होगी या टोपोग्राफिकल सर्वे होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, फिफ्थ का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। What does a conformal map preserve? What does a conformal map preserve? Shape of the feature on the map, area of features on the map, distance between features, direction between features। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेप्स ऑफ अ फीचर ऑन द मैप। ठीक है, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए मैप शोइंग बाउंड्रीज बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स। ए मैप शोइंग बाउंड्रीज बिटवीन डिफरेंट स्टेट। ध्यान देना, यहाँ पे स्टेट कह रहा है, ये डिफरेंट स्टेट की बात हो रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल मैप। ठीक है, स्टेट्स की बात हो रही है तो इसलिए क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल मैप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। इरेगुलर शेप ऑफ अर्थ इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग, इरेगुलर शेप ऑफ अर्थ इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग इलिप्सॉइड, जियोइड, मीन सी लेवल या मर्केटर। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जियोइड। नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। टोपोग्राफी ऑफ एन एरिया रेफर टू इट्स, टोपोग्राफी ऑफ एन एरिया रेफर टू इट्स पॉपुलेशन, कल्चर, टेरेन या क्लाइमेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेरेन। टोपोग्राफी आप क्या शो करता है, टेरेन को शो करता है, तो नाइन्थ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेरेन। 10वां क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मैप इज यूज्ड फॉर शोइंग मैक्सिमम डिटेल्स about an area of land? Which of the following type of map used for showing maximum details about an area? maximum डिटेल को दिखाने के लिए हम कौन सा स्केल यूज़ करेंगे? ऑल मैप शो सिमिलर डिटेल्स, मीडियम स्केल मैप, स्मॉल स्केल मैप या लार्ज स्केल मैप। तो अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स वहाँ पे देनी है, देखनी है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लार्ज स्केल मैप। ठीक है, लार्ज स्केल मैप। What is the name of setting out the work on the ground? What is the name of setting out the work on the ground? Location survey, preliminary survey, topographical survey, engineering survey। तो आंसर हो जाएगा आपका लोकेशन सर्वे, सेटिंग आउट द वर्क, लोकेशन सर्वे कहते हैं उसको। बारहवां क्वेश्चन देखते हैं। What is the error that arise due to variation of temperature? What is the error that arise due to variation of temperature? Natural error, personal error, instrumental error या
आर्टिफिशियल एरर, ये आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। अगर टेम्परेचर से है तो क्या हो जाएगा, नेचुरल एरर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द टर्म दैट इज नॉर्मल टू प्लम लाइन एट ऑल पॉइंट्स, ये हो जाएगा आपका लेवल सरफेस, डेटम सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस या वर्टिकल सरफेस। आंसर हो जाएगा आपका डेटम सरफेस। ठीक है, 14th पे चलते हैं। विच स्केल इज यूज कंस्ट्रक्ट एंगल इन absence of a protector, which scale is used construct angle in absence of protector, diagonal scale, comparative scale, chord scale या plane scale। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, chord scale। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप कमेंट में ज़रूर बताना, और अच्छे लगेंगे तो लाइक या सब्सक्राइब आप ज़रूर कर देना। ठीक है, और भी मैं वीडियो लेते आऊँगा रेगुलर। अब आपको रेगुलर दिखेंगे क्वेश्चंस, कमेंट में आप ज़रूर बता देना कैसा लग रहा है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज इग्नोर्ड इन जियोडेटिक सर्वेइंग, प्लेन सर्वेइंग, हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग, एरियल सर्वेइंग। तो कर्वेचर ऑफ अर्थ है वो इग्नोर किया जाता है प्लेन सर्वेइंग में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेन सर्वेइंग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अगला। द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हेन द लिमिट ऑफ सर्वे एरिया इज मोर देन। कर्वेचर ऑफ अर्थ आपको कब टेकन किया जाता है, कंसीडर कब किया जाता है, जब सर्वे का एरिया एक्सीड हो जाता है किससे, 250 किलोमीटर स्क्वायर। जब आपका सर्वे का एरिया 250 किलोमीटर स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा तो तब क्या कहेंगे, तब हम क्या करेंगे, कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर करना पड़ेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, जियोडेटिक सर्वेइंग। क्या कहते हैं, जियोडेटिक सर्वेइंग हम जो कहते हैं उसको। ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका प्लेन सर्वे। स्केलिंग object make them, scaling objects make them bigger, smaller, either bigger और smaller या none of these। स्केलिंग से ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, छोटा हो या बड़ा, कुछ भी हो सकता है। सपोज दैट आपको कोई घड़ी है, कोई मशीन के छोटे पार्ट्सों को बड़ा दिखाना, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, बिगर स्केल देंगे, बिगर स्केल देंगे, और जहाँ पे अगर बड़े एरिया को छोटा दिखाना हो वहाँ पे स्मॉलर स्केल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आइदर बिगर और स्मॉलर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 1 हेक्टेयर मीटर रिप्रेजेंट्स अ वॉल्यूम ऑफ 1 हेक्टेयर। तो 1 हेक्टेयर कितना होता है आपका, 1 हेक्टेयर होता है आपका 10,000 मीटर स्क्वायर होता है 1 हेक्टेयर। और इसको वॉल्यूम में 1 हेक्टेयर मीटर को 1 हेक्टेयर कितना हो गया आपका 1000 मीटर स्क्वायर, मीटर इसमें एक और आ जाएगा, 1 मीटर और आ जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10,000 ही इसका आंसर होगा। 10,000 मीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 हेक्टेयर कितना होगा 10,000 मीटर स्क्वायर, तो इस इंटू 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि मीटर है ओनली। ठीक है, तो 1 मीटर और जो जाएगा उसमें यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10,000 मीटर क्यूब। 1 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू डॉट स्क्वायर मीटर। इसमें आप सबसे पहले ऑप्शन देख के ही बता सकते हैं कि क्या होगा। 1 स्क्वायर फीट में ऑब्वियसली बात है 1 से कम आएगा आंसर, हमेशा स्क्वायर मीटर में करना है, छोटी यूनिट को बड़े में करना है, तो क्या होगा, हमेशा आंसर क्या होगा, छोटा आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे इसको, 1 डिवाइड बाई 1 फीट में 1 मीटर में कितने फीट होते हैं, लगभग 3.33 के अराउंड होता है। 33 इंटू 1 3.33 करेंगे आप तो अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आप ये कैलकुलेट खुद कर लेना। 1 क्यूबिक फीट इज इक्वल टू डॉट क्यूबिक मीटर। यहाँ पे फिर क्यूबिक फीट की बात कर रहा है, 3 यूनिट आएंगी इसमें एक साथ। अब इसमें पिछले वाले क्वेश्चन में हम ऑप्शन देके बता सकते थे, पर यहाँ पे ऑप्शन देके नहीं बता सकते हैं क्योंकि सारे पॉइंट में दे रखे हैं। तो 1 क्यूबिक फीट इक्वल टू कितने क्यूबिक मीटर हो जाएगा, तो 1 अपॉन में आ जाएगा, 1 अपॉन वहाँ पे मीटर स्क्वायर था, यहाँ पे क्यूबिक है, तो 1 अपॉन 1 मीटर में कितना फीट होते हैं 3.33, तो 3.33 इंटू 3.33 इंटू 3.33 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा लगभग ऑप्शन नंबर बी इसका आ रहा है 0.02831 अप्रॉक्स, ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेना, मैंने आपको ऐसा बता दिया है। चलिए, द मेन प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल।
हायर लेवल टू लोअर लेवल, होल टू पार्ट या पार्ट टू होल। तो आंसर आपको पता होगा, तो वो प्रिंसिपल क्या है, मेन प्रिंसिपल होल टू पार्ट, मतलब बड़े एरिया से छोटे की तरफ चलते हैं जिससे एरर एक्यूमुलेट कम होते हैं। ठीक है, एरर नहीं आएगा। ठीक है, कोई एरिया है ये वाला बड़ा एरिया, तो हम बड़े से लेके छोटे की तरफ बढ़ते हैं ट्रैंगुलेशन के टर्म्स में, जिससे क्या होगा, आपका जो एरर होगा, एरर क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, एरर नहीं आएगा। चलिए, होल टू पार्ट हम इसलिए चलते हैं। The average length of one pace is taken as, the average length of one pace is taken as, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। 80 सेंटीमीटर, वन पेस का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होगा आपका, 80 सेंटीमीटर के अराउंड ये होता है। ठीक है, चलिए। The line joining some fixed point on the main survey line, the line joining some fixed point on main survey line is called fixed point, baseline, check line, tie line या main line। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, टाई लाइन। टाई लाइन क्या करते हैं, सम फिक्स्ड पॉइंट को करता है, ज्वाइन करता है। एक होती है सबसे बड़ी लाइन, कौन सी होती है आपकी, बेस लाइन होती है, बेस लाइन। फिर एक लाइन आपकी क्या होती है, चेक लाइन होती है, जो आपकी डिटेल्स को क्या करती है, चेक करती है। और थर्ड होगी जो फिक्स पॉइंट को मीट करती है, वो होती है आपकी टाई लाइन। ठीक है, तो सबसे बड़ी क्या होती है आपकी, बेस लाइन। आप कमेंट में ज़रूर बताना बेस लाइन मेजरमेंट के लिए कौन सी टेप यूज़ की जाती है, किस टेप से बेस लाइन को मेजरमेंट करते हैं एक्यूरेटली। और एक एपरेटस भी यूज होता है बेस लाइन मेजरमेंट के लिए, वो कौन सा एपरेटस होता है वो आप कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए शुरू करते हैं अगला। अ 30 मीटर चेन हैज़ हाउ मैनी लिंक्स, 30 मीटर चेन के अंदर कितने लिंक्स होते हैं, 50, 100, 150 या 200। तो 30 मीटर में होते हैं सी ऑप्शन हो जाएगा 150, और 20 मीटर में कितने होते हैं 100। 20 मीटर में कितने लिंक्स होते हैं 100, और 30 में कितने हो गए आपके 150। ठीक है, चलिए। लीस्ट काउंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास इज 30 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट या 1 मिनट। तो लीस्ट काउंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास होता है आपका 30 मिनट, और लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कंपास होता है आपका, सॉरी सर्वेयर कंपास कितना होता है 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट किसका होता है आपका, सर्वेयर कंपास का। और प्रिज्मेटिक का कितना होता है आपका 30 मिनट। The surface tangential to a level surface is said to be vertical surface, horizontal surface, ground surface या inclined surface। The surface tangential to level surface ये होता है आपका horizontal surface। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, tangential है ये वाला। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका horizontal surface। In India, the adopted datum is MSL at Chennai, MSL at Karachi, MSL at Mumbai and all of the above। all of the above तो होगा नहीं इसका आंसर, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MSL मीन सी लेवल एट मुंबई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले हम कराची से लेते थे, अब हमारा लेटेस्ट में कौन सा है, MSL एट मुंबई। चलिए। ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ द ऑब्जेक्ट लुक्स हायर देन इट्स, looks lower than it is, looks as it is and looks curved। ठीक है, तो कर्वेचर के कारण हमें क्या कैसे दिखता है, looks lower than it is। ठीक है, क्या दिखता है, लोअर दिख रहा है। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कर्वेचर करेक्शन कारण क्या, सॉरी करेक्शन बोल रहा हूँ, ड्यू टू कर्वेचर क्या दिखता है हमें, लुक्स लोअर दिखता है। लोअर दिखेगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, हमेशा उसकी वैल्यू क्या आती है, ज़्यादा आती है। अगर जितना डाउन जाएगा तो क्या होगा, वैल्यू जो स्टाफ पे होगी वो ज़्यादा आएगी, और स्टाफ पे वैल्यू ज़्यादा आने के कारण करेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आपको पता है कर्वेचर करेक्शन क्या होता है, हमेशा कर्वेचर करेक्शन क्या होता है, नेगेटिव होता है। और जो रिफ्रैक्शन करेक्शन होता है CR, वो क्या होता है आपका, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये करेक्शन नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि वैल्यू हमें ज़्यादा मिलती है, क्योंकि जो स्टाफ है वो लोअर चले जाएगा, लोअर जाएगा तो क्या होगा, स्टाफ की रीडिंग ज़्यादा आएगी, ज़्यादा आएगी तो हमें करेक्शन को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, एरर क्योंकि इसमें क्या आता है, पॉजिटिव आता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टेकन ऑन टर्निंग पॉइंट इज, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टेकन ऑन टर्निंग पॉइंट इज, थोड़ा विवाद में रहता है ये वाला। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन होती है वैसे बैक साइड। ठीक है, अब ये कहीं कहीं पेपर में, एक पेपर मैंने दिया था वहाँ उसने 4 साइड माना था, यहाँ पे भी 4 साइड दे रखा है, पर ये आपको ऑप्शन के हिसाब से करना पड़ेगा। अब कौन सा, कभी इसको 4 साइड मान लेते हैं, कभी बैक साइड मान लेते हैं। वैसे जो टर्निंग पॉइंट है वहाँ पे दोनों साइड ली जाती है, पर फर्स्ट वाली पूछ रहे हो तो कभी ये 4 साइड मानता, कभी बैक साइड। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे 4 साइड को गिवन है जहाँ से मैंने इसको लिया है।
30 क्वेश्चन पे चलते हैं। द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन इज नोन एज कंटूर लाइन, लेवल लाइन, डेटम लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन। द लाइन ज्वाइनिंग इक्वल एलिवेशन की बात कर रहा है, इक्वल एलिवेशन की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका कंटूर लाइन, इसका आंसर हो जाएगा कंटूर लाइन। द मेथड ऑफ लेवलिंग यूज टू फाइंड एलिवेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स फार अपार्ट। अगर 2 पॉइंट फार अपार्ट होंगे तो इसके लिए कौन सी लेवलिंग हम यूज करेंगे? रेसिप्रोकल लेवलिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, रेसिप्रोकल लेवलिंग। 32 पे चलते हैं। विच एरर इज नॉट एलिमिनेटेड बाय रेसिप्रोकल लेवलिंग। रेसिप्रोकल लेवलिंग से कौन सा एरर हम एलिमिनेट नहीं कर सकते? एरर ड्यू टू अर्थ कर्वेचर, एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन, एरर ड्यू टू कॉलिमेशन, एरर ड्यू टू अर्थ रोटेशन। तो एरर ड्यू टू अर्थ रोटेशन ये कुछ भी नहीं है, इसको हम रेसिप्रोकल लेवलिंग से एलिमिनेट नहीं कर सकते। बाकी जो एरर ड्यू टू कर्वेचर है, एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन और एरर ड्यू टू कॉलिमेशन है, ये तीनों क्या होते हैं, रेसिप्रोकल लेवलिंग से क्या हो जाते हैं? एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, 33 पे चलते हैं। इन अ क्लोज ट्रेवर्स द एल्जेब्रिक सम ऑफ लैटिट्यूड्स शुड बी 0। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोल लो मैं, ए होगा इसका करेक्ट, 0। 34 पे चलते हैं। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ एंड ग्रिड नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ एंड ग्रिड नॉर्थ या नन ऑफ दीज। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है? ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ का डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर इधर को आता है तो ये ईस्ट में होता है, इधर होता है वेस्ट होता है। ईस्ट में हमेशा पॉजिटिव लिया साइन होता है एंड वेस्ट में आप माइनस होता है। ठीक है, यह तो आपको पता होगा। ट्रू मेरिडियन में से, ट्रू बेरिंग में से हम क्या करते हैं, अगर ईस्ट साइड होगा तो प्लस करते हैं और वेस्ट साइड होगा तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ठीक है, खैर ये क्वेश्चन आएगा तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। टर्निंग द टेलीस्कोप अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज कॉल्ड ट्रांजिस्टिंग, स्विंगिंग, रिवर्सिंग या प्लंजिंग। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट, स्विंगिंग। टेलीस्कोप टर्न हो रहा है किस में? वर्टिकल एक्सिस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब इस एक्सिस में ये घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो ये आप इसको कैसे समझ सकते हो? आप दरवाज़ा है आपका घर का, तो दरवाज़ा कहाँ घूमता है? वर्टिकल प्लेन में ही घूमता है, अबाउट वर्टिकल एक्सिस ही घूमता है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में, दरवाज़ा हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमता है आपका अबाउट, ये आपका एक चौकट है सपोज है ये वाला। ठीक है, और दरवाज़ा आपका ऐसे घूमता है, तो अबाउट वर्टिकल एंड किस में घूमता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। हॉरिजॉन्टल प्लेन में अबाउट वर्टिकल घूमता है, तो ये क्या होगा आपका? स्विंगिंग। अगर ये ऐसे दूसरी तरह अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस घूमेगा, ऐसे में घूमेगा, तो इसे क्या बोलेंगे हम? ट्रांजिस्टिंग बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी, स्विंगिंग। 36 एन इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ जीरो डिक्लिनेशन इज कॉल्ड। जीरो डिक्लिनेशन होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, एगोनिक लाइन। जो इक्वल डिक्लिनेशन होता है उसको बोलते हैं आइसोगोनिक लाइन। इक्वल के लिए होगा आइसोगोनिक लाइन। तो आइसोक्लिनिक क्या होता है? इक्वल डीप के लिए, जो इक्वल डीप होगा वो होगा आपका आइसोक्लिनिक लाइन। आइसोक्लिनिक लाइन इक्वल डीप के लिए, और जीरो डीप के लिए क्या हो जाएगा आपका? क्लिनिक लाइन। ठीक है, तो ये चारों जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों इस वीडियो में 36 क्वेश्चन ये कंप्लीट हुए। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना, और कुछ गलती इसमें मेरे से हुई होगी उसके लिए सॉरी मैं बोलता हूँ। गलती होगी तो माफ़ करना, उसको हम करेक्ट कर लेंगे। कमेंट में आप बता देना, और अच्छी लगी होगी वीडियो तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।